हेलो फ्रेंड, मैं हूं निरंजन सिंह साव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन फिलोसॉफी पार्ट 2 के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द डे की। तो लास्ट डे का हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड, सऊदी अरब ने अपनी नई शिक्षा नीति के तहत भारत के किन किन धर्म ग्रंथों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सऊदी अरबिया हैज़ इंक्लूडेड विच स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया इन इट्स करिकुलम एज अ पार्ट ऑफ इट्स न्यू एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, महाभारत और रामायण दोनों है फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके रचयिता वेद व्यास हैं। मुख्यतः महाभारत के विकास के 3 स्वरूप माने जाते हैं, जय, भारत, महाभारत। और स्वयं महाभारत से पता चला कि इसका प्राचीन नाम जय था। इसके बाद इस ग्रंथ को भारत तथा अंततः महाभारत की संज्ञा प्रदान की गई। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। रामायण हिंदू रघुवंश राजा राम की गाथा है। राम एक आदर्श पुत्र हैं, उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। राम की पत्नी सीता का पतिव्रत महान है। गीता सा विद्या या विमुक्त जैसे श्लोक गीता विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों से लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि विद्या वही है जो मुक्ति दिलाती है। गीता को धर्म अध्यात्म समझने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता है तो वह जगह गीता है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड आज के पहले क्वेश्चन की। शांति निकेतन की स्थापना किस सन में हुई। तो इस क्वेश्चन इन विच ईयर वाज शांति निकेतन इस्टेब्लिश्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 1901। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। देखते हैं फैक्ट क्या है फ्रेंड। शांति निकेतन 1862 में गुरुदेव रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता से 100 मील के डिस्टेंस पर बंगाल में बोलपुर के पास नेचुरल ब्यूटी से भरपूर एक आश्रम की स्थापना की थी। वहीं पर टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया फ्रेंड। तो टैगोर ने वहीं पर 22 सितंबर 1921 को विश्व भारती नामक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विश्व भारती के विभागों के बारे में भी मैं यहाँ रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड। अलग से क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी मेनी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो विश्व भारती के विभाग हैं फ्रेंड पाठ भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन, विनय भवन, कला भवन, संगीत भवन, चीन भवन, हिंदी भवन, हिंदी तिब्बती शिक्षालय, श्री निकेतन। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधित विचार हैं। एजुकेशन रिलेटेड थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, पुरातन एवं नवीन का संगम है फ्रेंड। देखते हैं फैक्ट क्या है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधित विचार वस्तुतः इनके शिक्षा दर्शन में समन्वयवाद के दर्शन होते हैं। पुरातन एवं नवीन का संगम है। अकॉर्डिंग टू मैन मेकिंग एजुकेशन भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का समन्वय है। देखते हैं भारतीय दर्शन में क्या होते हैं फ्रेंड। भारतीय दर्शन को 2 पार्ट में बाइफरकेटेड किया गया है, नास्तिक, हेटेरोडॉक्स, आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स। तो हेटेरोडॉक्स में क्या क्या आते हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध आते हैं। और ऑर्थोडॉक्स में क्या क्या आते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक क्या होते हैं फ्रेंड, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। आस्तिक क्या होते हैं फ्रेंड, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन समझना पड़ेगा आपको ना। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं फ्रेंड, ईश्वरवादी कहते हैं। बट वेदों की सत्ता को स्वीकार करने वाले को क्या कहते हैं, हम आस्तिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ वेदों की सत्ता को स्वीकार करने वाले को और नहीं करने वाले को क्या करेंगे, उसको आस्तिक नास्तिक से समझना है। ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी कौन कौन से विचारधारा हैं। तो ये है फ्रेंड न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत हैं। ईश्वर को नहीं मानने वाले को अनिश्वरवादी कहते हैं फ्रेंड। तो इसमें कौन कौन आएंगे, सांख्य, मीमांसा, चारवाक, बौद्ध, जैन। आस्तिक परंतु अनिश्वरवादी दर्शन कौन कौन से हैं फ्रेंड, सांख्य और मीमांसा। ये तो हो गई फ्रेंड भारतीय दर्शन। अब देखते हैं फ्रेंड पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न थॉट में कौन कौन से थॉट्स आते हैं फ्रेंड, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एक्सटेंशलिज्म, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। देखते हैं फ्रेंड अगला कुछ। सर्वांग शिक्षा किस शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। सर्वांग एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच एजुकेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अरविंद स्वामी। हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं फैक्ट क्या है। अरविंद स्वामी का सर्वांग शिक्षा। श्री अरविंद ने गीता के कर्म योग और ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की। इनके दृष्टि से योग मानव और दिव्य शक्ति का संयोग है फ्रेंड। योग
अष्टांग योग, योग तो जानते हैं ना, योग क्या होते हैं फ्रेंड, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड, योग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अष्टांग योग होती है, इसको अष्टांग शिक्षा के नाम से जानते हैं। और मानवता को पता ही है, और दिव्य शक्ति मैजिक पावर, तो इन तीनों को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा क्या है, सर्वांग शिक्षा है अरविंद स्वामी का। ठीक है फ्रेंड, योग ही वह साधन है जिससे मानव दिव्य शक्ति की क्या करता है फ्रेंड, अनुभूति करता है, एक्सेप्टेंस करता है फ्रेंड, रियलाइज करता है। तो जिसके द्वारा वह संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान, अंधकार, मृत्यु, ज्ञान, प्रकाश और अमरत्व की ओर ले जाता है। इसको हम संस्कृत के एक श्लोक से रिलेट कर देते हैं फ्रेंड। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। फ्रॉम एविल लीड मी टू गुड, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमोर्टिलिटी। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड अगला कुछ। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, सत्यम शिवम सुंदरम किस संप्रदाय की विचारधारा है? तो इस द ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस इज आइडियोलॉजी ऑफ विच स्कूल ऑफ थॉट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, आइडियलिज्म। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी। जीवन के अंतिम मूल्य क्या होते हैं फ्रेंड? सत्यम शिवम सुंदरम माने गए हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है फ्रेंड, जीवन के अंतिम मूल्य। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट मूल्य नहीं है, अंतिम मूल्य फ्रेंड। तो इन मूल्यों को प्राप्ति के लिए हमें मोरल लाइफ जीने के लिए क्या है, जीने के लिए आवश्यक है फ्रेंड। मोरल लाइफ जीने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो मोरल लाइफ के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, दो कौन कौन से हैं? संयम, धैर्य, ज्ञान, न्याय। संयम मतलब सब्र रखना फ्रेंड, पेशेंस रखना। ठीक है फ्रेंड, संयम मतलब धैर्य रखना। ठीक है, तो ज्ञान नॉलेज होता है फ्रेंड, न्याय जस्टिस। यदि इन मनुष्य इन गुणों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है फ्रेंड, सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर लेगा। और सत्यम शिवम सुंदरम को जब प्राप्त कर लेगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट ऑब्जेक्टिव सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेगा फ्रेंड। नाउ इस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सोरेन किरकेगार्ड, इनका ड्यूरेशन रहा फ्रेंड 1813 टू 1855। देन फ्रेडरिक नीत्शे, इनका ड्यूरेशन रहा फ्रेंड 1844 टू 1900। देन जीन पॉल सार्त्रे फ्रेंड, इनका पीरियड रहा 1905 टू 1980। देन एडमंड हर्सल, इनका पीरियड रहा 1859 टू 1938। देन मार्टिन हिडिगर, इनका ड्यूरेशन रहा फ्रेंड 1889। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, कौन सा संप्रदाय स्वाभाविक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत को अपनाता है? विच स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कंसिक्वेंसेस? तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। अनुशासन, प्रकृतिवाद के नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या होगा फ्रेंड? स्वाभाविक, ऑटोमेटिकली, नेचुरल के रिजल्ट के द्वारा हमें जो डिसिप्लिन इम्फेसिस करता है फ्रेंड, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म बोलते हैं। अस्तित्ववाद के अकॉर्डिंग एक्सटेंशियलिज्म, तो व्यक्तिगत परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देता है। आइडियलिज्म किस पे इम्फेसिस करता है फ्रेंड? सामाजिक, सोशल रिजल्ट पे के द्वारा इम्फेसिस करता है फ्रेंड। देन रियलिज्म किस पे इम्फेसिस करता है फ्रेंड? नेचुरल और सोशल डिसिप्लिन के इंटीग्रेशन पर इम्फेसिस करता है फ्रेंड। देन प्रेगमेटिज्म किस में इम्फेसिस करता है? लिमिटेड नेचुरलिज्म एंड सोशल डिसिप्लिन पर इम्फेसिस करता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं? द मेन एक्सपोनेंट ऑफ रियलिज्म इज रूसो, प्लेटो, जॉन डीवी, जॉन लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। प्रवर्तक और विचारधारा को मैं बाइफरकेटेड कर दिया हूँ फ्रेंड। रूसो कौन से विचारधारा के प्रवर्तक हैं फ्रेंड? नेचुरलिज्म के। जीन जैकस रूसो। प्लेटो कौन से विचारधारा के प्रवर्तक हैं फ्रेंड? आदर्शवाद। जॉन डीवी प्रेगमेटिज्म के हैं। जॉन लॉक रियलिज्म के हैं, यथार्थवाद के हैं। सोरेन किरकेगार्ड एक्सटेंशियलिज्म के हैं। और कार्ल मार्क्सवाद के हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन टीचर स्टूडेंट गुरु शिष्य संबंध वाला एक क्वेश्चन रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड। सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। ठीक है फ्रेंड, और मैं 2 क्वेश्चन और रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड। बहुत कन्फ्यूजन, वेरी वेरी कन्फ्यूजन टाइप ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्वेश्चन फ्रेंड। तो जॉन डीवी किसके गुरु थे फ्रेंड? किलपैट्रिक के गुरु थे। पेस्टोलॉजी किसके गुरु थे फ्रेंड? फ्रोबेल के गुरु थे। गौणापात किसके गुरु थे फ्रेंड? गोविंदा भगवपद के गुरु थे फ्रेंड। गोविंदा भगवपद किसके गुरु थे फ्रेंड? शंकराचार्य के गुरु।
थे फ्रेंड। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रेंड मूल्य के प्रमुख क्षेत्र। यस फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड और अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो मूल्य के प्रमुख क्षेत्र हैं फ्रेंड मेन एरियाज ऑफ द वैल्यूज आर आर्थिक मूल्य, नैतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी ऑल ऑफ द एबव। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। मूल्य के प्रमुख क्षेत्र हैं फ्रेंड आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू। तो दर्शन शास्त्र में वैल्यू की जो अवधारणा है फ्रेंड वो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से आया फ्रेंड, इकोनॉमी के स्कोप से आया है। ठीक है फ्रेंड, तो अर्थशास्त्र में मूल्यों को 2 पार्ट में बाइफरकेटेड किया गया है फ्रेंड, एक्सचेंज वैल्यू और यूटिलिटी वैल्यू। तो एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के तुलना में कितना है, इसका अनुमान मुद्रा के आधार पर लगाया जाता है। मोरल वैल्यू क्या होते हैं फ्रेंड, इसमें शांति, सहभागिता, वफादारी, सहयोग, धार्मिकता, ईमानदारी तथा समाज के लिए व्यक्तिक आधारभूत मान्यताएं, मानव जीवन की पवित्रता, उचित प्रक्रिया, सामान सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे वैल्यू किस में आते हैं, मोरल वैल्यू में आते हैं। बौद्धिक मूल्य क्या होते हैं फ्रेंड, इंसान के बौद्धिक मूल्य वे हैं जो कारण, बुद्धि और स्मृति के मामले में मनुष्य को सुधारते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञान एक्सेट्रा, साइंस, नॉलेज। देखते हैं फ्रेंड और क्या क्या वैल्यू होते हैं। सब्जेक्ट के स्कोप के बेसिस पे क्या क्या होते हैं फ्रेंड। सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू, जैसे अधिकार, कर्तव्य, न्याय। ठीक है फ्रेंड, राइट, जस्टिस एक्सेट्रा फ्रेंड। मानव मूल्य क्या होते हैं, ह्यूमन वैल्यू क्या होते हैं, जैसे मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू एक्सेट्रा फ्रेंड। नैतिक मूल्य क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे न्याय, ईमानदारी। ठीक है फ्रेंड, और आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं, जैसे शांति, प्रेम, अहिंसा एक्सेट्रा फ्रेंड। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य फ्रेंड। भौतिक मूल्य जैसे फ्रेंड रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारे जीवन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके फ्रेंड। सौंदर्यात्मक मूल्य क्या होते हैं फ्रेंड, प्रकृति, कला, मानवीय जीवन के सौंदर्य को कहते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्य जैसे प्रेम, दया एक्सेट्रा फ्रेंड। कार्य क्षेत्र के आधार पर क्या होते हैं, राजनीतिक मूल्य, पॉलिटिकल वैल्यू, जैसे ईमानदारी, सेवा भाव एक्सेट्रा। न्यायिक मूल्य, जस्टिस वैल्यू, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एक्सेट्रा फ्रेंड। व्यावसायिक मूल्य क्या होते हैं, जैसे जवाबदेही, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा एक्सेट्रा होते हैं फ्रेंड। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रेंड वेद कितने हैं। वेद 4 होते हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 होते हैं फ्रेंड। हाउ मेनी वेदास आर देयर, तो 4। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। सेकंड फ्रेम, सामवेद, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसे देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। देन यजुर्वेद, यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य एंड गद्य, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में किया गया है फ्रेंड, बट ऋग्वेद ओनली पोएट्री में है, पोयम है। ठीक है फ्रेंड। अथर्ववेद, देन अथर्ववेद फ्रेंड, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का एक्सप्लेनेशन है। इट मीन्स क्या फ्रेंड, विच क्रॉफ्ट का एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड। ठीक है। वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है फ्रेंड। वेद और वेदांग को मैं इसलिए रिलेट कर दिया हूँ फ्रेंड कि कंफ्यूजन होता है। तो वेदांग की संख्या कितनी है फ्रेंड, 6 है। वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड, 4 है। वेदांग की संख्या कौन कौन से देखते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखते हैं फ्रेंड अगला कुछ। रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर इम्फेसिज्ड ऑन विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अनुशासन मतलब इंटरनल इमोशन फ्रेंड के रूप में इसलिए देखा उन्होंने। अनुशासन को किसके अकॉर्डिंग देखा उन्होंने, इंटरनल इमोशन के। ठीक है, तो इसलिए दंड का विरोध किया उन्होंने और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के फेवर में थे। तो डिसिप्लिन के अचीव करने के लिए उनको उच्च सोशल इन्वायरमेंट पर इम्फेसिस करते थे, फोर्स करते थे फ्रेंड। तो बस फ्रेंड ये तो थे आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया। व्हेन वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन अच्छे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन के बारे में जो कुछ पता होगा डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो टिल इन। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड वंस अगेन थैंक्स ऑल माय फ्रेंड।